नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु पंकज भट्ट में। और आज बात कर रहे हैं हम गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय क्या कहता है। बहुत ही चित्त लगा के और मन के साथ में इस वीडियो को सुने। तो गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रथम अध्याय में पापी व्यक्तियों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 दिन 10 गात्र जब किसी की मृत्यु होती है प्रथम दिवस से और 10वें दिन तक कैसी क्रियाएं होनी चाहिए और पिंडदान से यातना देह का निर्माण कैसे हुआ जाता है। जो पिंडदान हम देते हैं प्रथम दिन से 10 दिन तक, उससे कैसे शरीर बनता है। तो आइए आज समझते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। गरुड़ पुराण सारोद्वार प्रथम अध्याय। तो इस गरुड़ पुराण को सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य का लाभ होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है और भगवान में हृदय व्यक्ति का लगता है। जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी इससे प्राप्त होती कि क्या हमें कार्य करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह यह अत्यधिक उपदेश ज्ञानवर्धक, सरस है, यथार्थ है, अभ्युदय है और कल्याण रूप से पूर्ण रूप से हमारे जीवन में हमारे लिए सहायक है। तो गरुड़ जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, अनेक प्रकार से आपने मुझसे भक्ति मार्ग के बारे में बताया है और मैं समझा हूँ, और अब आप वो बताइए कि आपने मुझसे जो भक्ति मार्ग का और भक्तजनों की उत्पत्ति को बताया है, इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उस लोक से जाता कैसे है। तो आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में क्या असर होता है, कैसे उनके साथ व्यवहार होता है। तब भगवान कहते हैं कि ध्यान से सुनो। हे पक्षींद्र, हे गरुड़, सुनो, मैं इस समय यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ, जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए बड़ा ही दुखदायी और भयंकर और डरावना है। सो प्राणी हमेशा पापों से लिप्त रहता है जो और दया धर्म से रहित रहता है, वो इस रास्ते जाता है जो दुष्ट लोगों की संगति में रहता है, सत्य शास्त्र और संगति से विमुख रहता है। कोई पुराण नहीं सुनना, अभी कथा नहीं सुनना, इनसे जो विमुख हो जाए, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानने लग जाए, अहंकारी हो, धन के मद में बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाए, आसुरी शक्ति जिसको प्राप्त हो, दैवी संपत्ति से रहित हो, जिसका चित्त अनेक विषयों में आसक्त हो भगवान के लाभ और कामनाओं के भोग में लिप्त लगा हो, ऐसे लोग अपवित्र नरक में जाकर गिरते हैं। ऐसे विष्णु भगवान पक्षींद्र मतलब गरुड़ को सुना रहे हैं। सुकृत या दुष्कृत, जो हमने अच्छे कर्म और जो हमने खराब कर्म किए हैं, उनको भोग करने के लिए योग बल में बुढ़ापे में व्यक्ति जो है उत्पन्न होती है। जो हमने जीवन में बचपन से जो हमने कर्म किए वो बुढ़ापे में हमें सब झेलना यही पड़ता है, कुछ और कुछ जाकर हमें वहाँ प्राप्त होता है। मानसिक पीड़ा बुढ़ापे में होती है। शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा फिर भी व्यक्ति करता है, चाहे उसका बुढ़ापे में कितना भी शरीर में रोग लगा हो, मरने की इच्छा किसी की नहीं होती। ऐसे विष्णु भगवान कह रहे हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर डस लेता है, मतलब जब काल आता है तो मृत्यु होती है तो सर्प के समान, और जब मृत्यु शरीर से प्राण अलग होता है तो जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे शरीर को, जितना कष्ट उस समय होता है उतना ही कष्ट शरीर से और आत्मा अलग होने में, मृत्यु होने में व्यक्ति को होता है। तो अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है जिसका आप पालन करते थे। तो व्यक्ति कभी अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न होता ही नहीं है। वैराग्य क्या मतलब, हाय मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा प्लॉट, मेरा फ्लैट, इस व्यक्ति में बुढ़ापे में व्यक्ति संलिप्त रहता है, जिसके कारण उसे कई प्रकार के शरीर के कष्ट होते हैं, लेकिन वो अपने प्राण छोड़ना नहीं चाहता, भगवान की तरफ उसको प्रीति लगाने चाहता, भजन करना नहीं चाहता, कथा करना नहीं चाहता, भगवान का नाम स्मरण नहीं करना चाहता, पूजा करना नहीं चाहता, हवन करना नहीं चाहता। फिर उसको ये अनेक प्रकार की जो है माया उसको संलिप्त कर लेती है।
आगे भगवान कह रहे हैं, अंतकाल में जो व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए वो उसको होता नहीं है। वे पुत्र आदि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद जब उसको हो जाता है, फिर भी कानों से सुनाई देना जब उसको बंद हो जाता है, मुंह के दांत उसके जब निकल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जब वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन वो फिर भी मरना नहीं चाह रहा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। लेकिन तब भी वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में उसके घुर घुर की आवाज़ आना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो फिर भी भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहता। उस चिंता से घिरा हुआ, चारों तरफ से चिंता से घिरा हुआ है और बंधुगण उसके पास में है और प्राण बिल्कुल जाने वाले हैं उस व्यक्ति के, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है मेरा कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे मेरे बगैर रहेंगे। ऐसे उस माया में वो संलिप्त है। तो कहते हैं, आयु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्तित और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है। जब उसके प्राण छूट रहे होते तो घर में बेटा बेटी पत्नी और ये जितने नाते रिश्तेदार हैं सब रुदन चालू करते हैं, तो उस समय उसका प्राण जब छूटता है तो कहते हैं उस समय यम के दो दूत आकर उनको दो रस्सियों से फांस से बांधते हैं और प्राण जो एक अंगूठे मात्र जितना है जब उसमें बनता है और दिखता है कि अब मैं शरीर छोड़ चुका हूँ, तो वो प्राण वापस उस शरीर में जाने की कोशिश करता है, जो कि यमदूत उसको संभव होने ही नहीं देते हैं। तो उस समय हाथों में पास दंड लिए नग्न अवस्था में हाथों दांतों को आपस में टकराते हुए यमदूत उस व्यक्ति के उस प्राण के सामने आते हैं और उसको बलपूर्वक पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जीवन में कभी दान न किया, धर्म न करा, न तीर्थ करा, न ज्ञान करा, न यज्ञ किया, न जप करा, न तप करा, न व्रत करे, न पूजा करी, उसके लिए यमदूत इस प्रकार से उसे बड़े ही निर्दयता से उसको पकड़ते हैं और दंड को मारते मारते उसको यहाँ से ले जाना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से जल्दी करो, तुमको यमलोक में जाना है और वहाँ जाकर कुंभिपाक नरक में जाकर तुम्हें गिराना है। तुम्हारे जो कर्म करे हैं उसके अनुसार तुम्हें बहुत सारा पाप मिलेगा। तो जैसे ही वो यहाँ से ले जाते हैं, कहते हैं जिसने कभी जीवन में चप्पल का दान नहीं किया, पादुका का दान किसी गरीब को नहीं दिया या ब्राह्मण को नहीं दिया, मंदिर में नहीं दिया, किसी जरूरतमंद को नहीं दिया, उसको गर्म बालुओं के ऊपर से चलना होता है। गर्म बालू कैसी? 12 सूर्य एक साथ तपते हों। जैसे हमारे गर्मियों में एक सूर्य तपता है तो लगभग 45-50 डिग्री हमारे टेम्परेचर होता है, ऐसे 12 सूर्य जब एक साथ चमकेंगे जिस स्थान बालू के ऊपर, और उस बालू के ऊपर हम पाँव रखेंगे तो हमारा पाँव जल जाएगा। ऐसे उस प्राण को, उस आत्मा को जब वहाँ से चलना होता है तो वो अथाह प्रकार का कष्ट उसको होता है कि मैंने कभी जीवन में किसी को पादुका दान नहीं करी। जब उस गर्म के ऊपर चलता है तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि जब वो पानी मांगता है तब वहाँ यमदूत कहते हैं कि कभी जीवन में पानी का दान